अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपके साथ बुशरा और आपको अपने यूट्यूब चैनल AIOU अकेडमी में खुशामदीद कहती हूं। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक है वीडियो का एडजस्टिंग एंट्रीज या फिर एडजस्टिंग जर्नल एंट्रीज। ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2, और इसका नाम है कंप्लीशन ऑफ अकाउंटिंग पीरियड या कंप्लीशन ऑफ द अकाउंटिंग साइकिल। चैप्टर 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। उसमें आपने जर्नल एंट्रीज़ को रिकॉर्ड करना, मतलब ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना सीखा है, ठीक है। उसके बाद फिर आपने जर्नल एंट्रीज़ किस तरह से प्रिपेयर करते हैं वो सीखा है। फिर उसके बाद लेजर सीखा है, ट्रायल बैलेंस सीखा है। तो अब बात कर लेते हैं एडजस्टिंग जर्नल एंट्रीज़ की। बच्चे, कभी कभार ऐसा होता है अकाउंटिंग पीरियड में कि हम वो ट्रांजैक्शंस कर तो देते हैं लेकिन वो फाइनलाइज नहीं होती, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमने कुछ ट्रांजैक्शंस की हैं 2020 में, ठीक है। 2020 में हमने कुछ ट्रांजैक्शंस की हैं तो वो 2020 की ट्रांजैक्शन लेकिन एडवांस में पे कर दिए हैं हमने, तो रिकॉर्ड कौन सा होगा? ठीक है, जो रिकॉर्डिंग हम करेंगे वो 2020 की ही करेंगे क्योंकि काम तो उसी में हुआ है। तो उसको फाइनलाइज होने से पहले रिकॉर्डिंग करना आपका एडजस्टिंग एंट्रीज कहलाता है, ठीक है। नहीं समझ आई अभी भी बात? कोई बात नहीं, चलें। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम एडवांस में रेंट पे करते होते हैं, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है, कुछ बिल्डिंग्स ऐसी होती हैं जिनका हमने एडवांस में रेंट पे करना होता है। रेंट हम आज पे कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन कब पे कर रहे हैं, मतलब किस मंथ का पे कर रहे हैं? आज क्या है? फेब्रुअरी है ना। तो फेब्रुअरी में हम 27 फेब्रुअरी को एडवांस में रेंट पे कर रहे हैं फॉर द मंथ ऑफ मार्च, ठीक है, फॉर द मंथ ऑफ मार्च। तो ये हम रिकॉर्ड कब करेंगे? जिस दिन ये काम हुआ है, ठीक है। मेरी बात समझ आई? आज ही के दिन की ये ट्रांजैक्शन है, फेब्रुअरी की ये ट्रांजैक्शन है, इसको रिकॉर्ड हम फेब्रुअरी में ही करेंगे। बेशक इसका बेनिफिट हम बाद में लें, लेकिन हमने रिकॉर्ड क्या करना है? इसको आज ही करना है। लेकिन यहाँ पे देखें, फेब्रुअरी में हमने पेमेंट की है और उसका बेनिफिट हम बाद में लेंगे, ठीक है। मार्च में जाके कहीं लेंगे हम उसका बेनिफिट। तो रिकॉर्डिंग जो होगी होगी वो मार्च की, लेकिन ट्रांजैक्शन कब हुई है? आज के दिन हुई है, ठीक है। तो उसको अपने जब अकाउंट, इसका फेब्रुअरी का अकाउंट क्लोज होगा ना, अकाउंटिंग पीरियड एंड होगा फेब्रुअरी का, तो उसमें ही हम उसको एडजस्ट करते होते हैं, ठीक है। तो ऐसी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना या ऐसी ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री पास करना आपके पास क्या कहलाता है? एडजस्टिंग जर्नल एंट्रीज, की उनको एडजस्ट कर देते हैं हम, ठीक है। होता वो बाद के लिए है लेकिन उनको क्या करते हैं? हम एडजस्ट कर देते हैं, ठीक हो गया। तो यही होती हैं आपकी एडजस्टिंग जर्नल एंट्रीज। अब बात कर लेते हैं कि इनकी टाइप्स कितनी होती हैं। कितनी टाइप्स होती हैं जी एडजस्टिंग जर्नल एंट्रीज की? स्टार्ट करते हैं टाइप्स लिखना, ठीक है। आप लोगों ने मेरे साथ साथ लिखना है और चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। टाइप्स ऑफ एडजस्टिंग एंट्रीज। नंबर 1 इज एक्रूड एक्सपेंस, ठीक है। कौन से एक्सपेंस? एक्रूड एक्सपेंस। ये एक्सपेंस कौन से होते हैं? यहाँ पे मैंने मार्क कर, चले ठीक हो गया। अच्छा, ये एक्सपेंस कौन से होते हैं? ऑल दोज एक्सपेंस विच आर इनकर्ड बट येट नॉट पेड, ठीक है। वो तमाम एक्सपेंसेस जो हम इनकर्ड तो कर चुके हैं लेकिन अभी तक हमने पे नहीं किया। लिखें मेरे साथ, नहीं समझ आई कोई बात नहीं, लिखें, बताती हूँ।
all those expenses all those expenses which are incurred but yet not paid, मतलब हमने वो एक्सपेंसेस इनकर तो कर लिए हैं लेकिन अभी तक पे नहीं किए। इसकी एग्जांपल आप लोग लिखेंगे, फॉर एग्जांपल सैलरीज। सैलरी जो है आपकी वो बेस्ट एग्जांपल है इसके लिए। अब आपको समझ में आएगी कि मैंने क्या बोला है। देखें बच्चे, सैलरी कब पे की जाती है? जब आप पूरा महीना काम कर लेते हैं उसके बाद सैलरी पे की जाती है आपको, ऐसा ही है ना। फॉर एग्जांपल कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जिसमें आपको पहली तारीख को फर्स्ट ऑफ द मंथ में आपको सैलरी मिलती है, लेकिन ऐसा थोड़ी ही है कि आप जिस दिन जाएंगे, जो आपका पहला दिन होगा, ज्वाइनिंग होगी, उस दिन आपको सैलरी पकड़ा देंगे। नहीं है ना, ऐसे तो नहीं होता। आप पूरा महीना काम करेंगे। फॉर एग्जांपल आपने ज्वाइनिंग की है 1 जनवरी, तो आपको जो आपकी पेमेंट मिलेगी, जो सैलरी मिलेगी, वो 1 फेब में मिलेगी, लेकिन मिलेगी किस मंथ की? जनवरी की मिलेगी ना। तो जनवरी में आपने क्या किया है कि एक्सपेंसेस इनकर तो कर ली हैं, आपने उसका बेनिफिट ले लिया है, लेकिन पेड नहीं किया। पे आप कब करेंगे? फेब में जाके करेंगे। तो ऐसे एक्सपेंसेस को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? एक्रूड एक्सपेंस। ठीक हो गया। इसका जो इफेक्ट है, ठीक है, इस एक्सपेंस का जो इफेक्ट है वो एक तो जाता है इनकम स्टेटमेंट पे, ठीक हो गया, और दूसरा किस पे आएगा? बैलेंस शीट में। इनकम स्टेटमेंट में ये आपका हो जाता है एक्सपेंस, और बैलेंस शीट में ये आपका हो जाएगा लायबिलिटीज। ठीक हो गया। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है, एंट्रीज के लिए। जो भी हम एंट्री पास करेंगे उसके लिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल है मेरे पास, ABC company pays salaries for the month of December 2020 of Rs 50,000 rupees on 3rd January 2021। ठीक है, एग्जाम्पल लिख लेते हैं कि ABC कंपनी है, ठीक है, इसने क्या किया है? सैलरीज पे की हैं, करती है, ठीक है, सैलरीज पे करती है। कब? फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 2020। ठीक है, इसको मैं हाईलाइट करूँगी। फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 2020 की सैलरीज पे करेगी कितनी? 50,000 रुपीज़। अमाउंट क्या है? 50,000 रुपीज़। और एस, ठीक हो गया। अच्छा, ऑन इस वर्ड को याद रखिएगा, ऑन 3rd जनवरी 2021। ठीक है, 3rd जनवरी 2021। यहाँ पे देखें बच्चे कि जो सैलरी पे करनी है वो किस मंथ की करनी है? दिसंबर की सैलरी पे करनी है, लेकिन और अमाउंट कितनी है? 50,000 रुपीज़ की अमाउंट आपने पे करनी है, सैलरीज पे करनी है, लेकिन कब पे कर रहे हैं आप? 3rd जनवरी में। तो इसकी जो एडजस्टिंग एंट्री बनेगी वो क्या बनेगी? इसकी एडजस्टिंग एंट्री जो है वो क्या बनेगी? देखिए बच्चे, बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे आपका आएगा डेट, जैसे आप जर्नल एंट्रीज बनाते हैं, ठीक है। यहाँ आ जाएगा पार्टिकुलर्स, यहाँ पे क्या आ जाएगा? डेबिट, और यहाँ आ जाएगा क्रेडिट। कुछ चेंज नहीं है, सिर्फ नाम का थोड़ा सा फ़र्क है। मुझे बताएं, सैलरीज पहले भी तो आप पे करते हैं ना,
ठीक है, उस ट्रांजैक्शन को क्या रिकॉर्ड करते होते हैं, सैलरी एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, क्या करते होते हैं, सैलरी एक्सपेंस है, तो ये भी आपका सैलरी एक्सपेंस, तो हम क्या बोलेंगे, सैलरी एक्सपेंस। कितना डेबिट में जाएगा, आपने बेनिफिट उसका ले लिया। ठीक है, तो एक्सपेंस अगर इंक्रीज़ हो तो कहाँ होते हैं, डेबिट में होते हैं ना, तो सिंपल हम क्या करेंगे, डेबिट में इसको लिख देंगे। अब क्रेडिट में क्या जाएगा, टू सैलरी पेएबल, लाइबिलिटी है ना ये आपकी। ठीक है, ये क्या है, आपकी लाइबिलिटी है, आपने सैलरीज तो पे करनी है, की नहीं है ना अभी, रिकॉर्डिंग आप कब कर रहे हैं। ठीक है, जब ये ट्रांजैक्शन होगी, अब 2020 का जो क्लोजिंग पीरियड है वो डेट क्या होगी, 31 दिसंबर में हो जाएगी। ठीक है, 2020 यही होती है ना, जो क्लोजिंग पीरियड होता है वो दिसंबर है। दिसंबर जो है चल रहा है, तो दिसंबर की सैलरीज पे करनी है जनवरी में, तो लास्ट ऑफ दिसंबर जब अकाउंटिंग पीरियड ख़त्म होता है, कब होगा, 31 दिसंबर को ये पीरियड ख़त्म हो जाता है। तो 31 पीरियड को हम लिख लेंगे, रिकॉर्ड करेंगे कि ये वाला जो सैलरी एक्सपेंस है, बिकॉज पे तो हमने बाद में करना है, अभी किया तो नहीं है, जस्ट रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो अकाउंट पेएबल आपने सुना हुआ है ना, जो जब हमने कोई लाइबिलिटी पे करनी होती है तो उसको क्या लिखते हैं, हम अकाउंट पेएबल लिखते हैं। और लाइबिलिटीज़ का इंक्रीज़ होना कहाँ जाता है, क्रेडिट में जाता है, पता है ना इस चीज़ का। अकाउंट पेएबल की जगह जस्ट हम यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करके लिख देंगे टू सैलरी पेएबल, सैलरी पेएबल अकाउंट। ठीक है, कि ये हमने क्या करना है, सैलरी पे करनी है 50,000 रुपीज़, और यही है इसकी जर्नल एंट्री, एडजस्टिंग जर्नल एंट्री इसी को कहा जाता है। ठीक हो गया, समझ आ गई मेरी बात। नेक्स्ट देखते हैं, ये थी आपकी एडजस्टिंग जर्नल एंट्री फॉर एक्रूड एक्सपेंस की। ठीक है, अब देख लेते हैं अगली टाइप क्या है आपके पास। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा काम और कर लेते हैं कि जब हम पे करेंगे वो भी रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। ठीक है, डेट लिख लेते हैं, कब पे करनी थी, 3 जनवरी में, चलो लिख देते हैं जनवरी 21 में। तो 3 में हम क्या करेंगे, सैलरी पेएबल को हम डेबिट कर देंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं, या आप कर लीजिएगा DR और CR। ठीक है, हमने जो सैलरी पे करनी थी वो कब की है, 3 को। ठीक है, 3 जनवरी को करनी है। यहाँ पे क्या करेंगे, अब देखें अगर आप यहाँ पे क्या किया है, सैलरी अकाउंट को आपने क्या किया है, पेएबल। सैलरी एक्सपेंस तो चले, हमने एक्सपेंस तो ले लिया, उसका जो बेनिफिट है हमने काम तो उनसे करवा लिया, लेकिन सैलरी हम कब पे करेंगे, 3 जनवरी को करेंगे। और यहाँ पे हमने क्रेडिट में क्या बोला था, दिसंबर के मंथ में, 20 के मंथ में, दिसंबर ऑफ 2020 के मंथ में हमने क्या बोला था कि सैलरी जो है वो पेएबल है, हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज़ होगी है। तो अब लाइबिलिटी हम पे कर रहे हैं ना, तो पे कर रहे हैं, लाइबिलिटी डिक्रीज़ होगी, कम होगी, तो कहाँ आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी सैलरी पेएबल अकाउंट को हम कर देंगे डेबिटेड में। ठीक है, 50,000 रुपीज़ हो गया डेबिटेड साइड में, और पे करेंगे तो जाहिर सी बात है, या तो हम उनको कैश पे करेंगे और या बैंक से पे करेंगे, तो क्या लिखेंगे, टू कैश या फिर बैंक। तो ये आ जाएगी इसकी कंप्लीट एडजस्टिंग एंट्री। सेकंड नंबर पे जो है वो है प्रीपेड एक्सपेंस। ठीक है, नंबर 2 आपके पास क्या आ जाएगा, प्रीपेड एक्सपेंस। अच्छा, प्रीपेड एक्सपेंस कौन सा होता है, मैंने आपको बिल्कुल स्टार्ट में एक चीज़ बताई थी, प्रीपेड क्या होता है, एडवांस में पे कर देते हैं लेकिन अभी वो एक्सपेंस इनकर्ड नहीं होता। ठीक है, पेड इन एडवांस, सिंपली लिखेंगे पेड इन एडवांस्ड बट नोट इनकर्ड, कि एडवांस में पे तो कर दिया हमने लेकिन अभी तक उसको कंज्यूम नहीं किया। ठीक है, अब इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है, रेंट भी हो सकती है, नो प्रॉब्लम। ठीक है,
अच्छा, इसके अलावा इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एग्जाम्पल लिख लेते हैं, प्रीपेड इंश्योरेंस। ये है इसकी बेस्ट एग्जांपल। प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड रेंट भी हो सकता है, ठीक है, दोनों हैं। अभी रेंट का मैंने आपको बताया था, वो भी हो सकता है, दोनों लिख लेते हैं। इसका भी अफेक्ट पड़ता है बैलेंस शीट पे और इनकम स्टेटमेंट पे, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसकी एंट्री देखते हैं क्या है। यहाँ पे मुझे पता है कि आप लोगों को समझ आ गई है कि पेड इन एडवांस बट नॉट इनकर्ड, के मतलब आपने एडवांस पे कर दिया है लेकिन अभी तक आपने वो एक्सपेंस इनकर्ड नहीं किया, उसका बेनिफिट आपने नहीं लिया। रेंट की मैंने एग्जांपल बताई थी, वही है कि रेंट आपने एडवांस में पे कर दिया है बट अभी तक आपने शिफ्टिंग नहीं की, आप अभी तक गए नहीं हैं, नेक्स्ट मंथ में आप उसको कंज्यूम कर लेंगे, जो उसका बेनिफिट है वो ले लेंगे, ठीक हो गया। अब देखते हैं ABC कंपनी पेज शॉप रेंट इन एडवांस, ठीक है। ABC कंपनी, ठीक, कंपनी पेड शॉप रेंट, एक शॉप उन्होंने ली है और उसका रेंट उन्होंने पे कर दिया है इन एडवांस, ठीक है। कितना RS 30,000 रुपीज़ फॉर द मंथ ऑफ Feb 2021 ऑन December 2020, ठीक है। ये दो आपने डेट्स याद रखनी है। देखें इसमें बोल रहे हैं कि ABC कंपनी ने शॉप का रेंट पे किया है एडवांस में 30,000 रुपीज़, ये है आपकी अमाउंट 30,000 रुपीज़ उसने एडवांस में रेंट पे कर दिया है। किस मंथ के लिए किया है, February 2021 के लिए उसने किया है, 2 महीने पहले किया। कब था, दिसंबर में उसने रेंट पे कर दिया था फेबररी के मंथ का, तो 2 महीने पहले ही उसने क्या किया है, रेंट एडवांस में पे कर दिया है। क्या एंट्री बनेगी इसकी, रेंट तो है ना, रेंट तो हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंस इंक्रीज होता है कहाँ जाता है, ठीक है। सोचें जल्दी से और बताएं मुझे कि एक्सपेंस अगर इंक्रीज होगा तो कहाँ जाएगा, ऑब्वियसली डेबिट साइड में जाएगा। रेंट आपका एक्सपेंस है लेकिन है कौन सा, प्रीपेड, मतलब पहले ही हमने पे कर दिया है तो एक्सपेंस। प्रीपेड रेंट एक्सपेंस भी आप लोगों ने लिख लेना है साथ, ठीक है। कहाँ पे कितना आ जाएगा, 30,000 रुपीज़ आ जाएगा और पे कर दिया है ना, तो जाहिर सी बात है या तो आपने कैश में पे किया होगा या बैंक से किया होगा, तो सिंपल यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू कैश और बैंक आ जाएगा, ठीक है। और वह इसका एसेट्स का जाना, ठीक है, कैश का कम होना, बैंक का कम होना क्या कहलाता है, क्रेडिट कहलाता है। तो इसको सिंपली हम क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड कर लेंगे। अब अगर फेब 2021 की बात करेंगे तो इसमें मुझे बताएं कि क्या कोई एंट्रीज एडजस्ट हो सकती हैं, क्योंकि प्रीपेड रेंट था, हमने क्या किया है, एक्सपेंस अपना रिकॉर्ड कर लिया है, ठीक हो गया। उसके बाद कैश भी तो पे कर दिया है, चला गया, बस बात ख़त्म हो गई। अब आराम से रेंट में चले, इसमें अपनी शॉप में चले जाएंगे फेब 2021 में, क्योंकि रेंट तो हमने ऑलरेडी पे किया हुआ है, ठीक है। एक्सपेंस बाद में लिया हुआ है तो उसको कहा जाता है प्रीपेड एक्सपेंस। ऐसे एक्सपेंसेस जिनकी पेमेंट हम पहले ही कर चुके होते हैं, ठीक हो गया। नंबर 3 पे देख लेते हैं क्या है, एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम ये क्या होती है, एक्रूड इनकम इज इनकम विच हैज़ बीन अर्नड बट नॉट येट रिसीव्ड, ब्रैकेट में लिख दें नॉट रिसीव्ड, ऐसी इनकम, ठीक है। इनकम अर्न तो हमने कर लिया है, बट नॉट येट रिसीव्ड, के अभी तक हमें रिसीव नहीं हुई लेकिन हमने इनकम कर ली है। इनकम में हमारी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन रिसीव नहीं हुई, अभी तक पेमेंट नहीं मिली हमें उसकी,
तो चलें फॉर एग्ज़ाम्पल कि ABC लिमिटेड receives the interest of 50,000 rupees on a bank deposit for the month of December 2021। बहुत सिंपल चीज़ है, बस उसको थोड़ा सा समझिएगा कि ABC लिमिटेड ने क्या किया है, रिसीव किया है इंटरेस्ट। किस चीज़ पे इंटरेस्ट रिसीव किया है? ऑन अ बैंक डिपॉजिट। ठीक है, लिखें, एग्जांपल लिखें, फिर बताती हूँ साथ। ABC लिमिटेड रिसीव्स इंटरेस्ट RS 50,000 रुपीज़। ठीक हो गया, 50,000 रुपीज़ ऑन आ बैंक डिपॉजिट। यहाँ तक क्लियर है? ऑन अ बैंक डिपॉजिट फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। दो डेट्स आपको गिवन होती हैं हमेशा एडजस्टिंग जर्नल एंट्रीज में। ये बात याद रखिएगा कि 2 डेट्स आपके पास होंगी फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 2020 ऑन 1 जनवरी 20। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 जनवरी 2021। देखें जी, ABC लिमिटेड रिसीव इंटरेस्ट RS 50,000 रुपीज़ ऑन अ बैंक डिपॉजिट। अच्छा, अब ABC लिमिटेड ने, ABC कंपनी ने क्या किया है कि बैंक में कुछ अपनी मखसूस कुछ रकम डिपॉजिट करवाई है, कुछ मनी उन्होंने डिपॉजिट करवाई है, कैश डिपॉजिट करवाया है। ठीक है, उस पे जो इंटरेस्ट बनता था वो उनको मिल गया है। ठीक है, वो उनको मिल गया है, लेकिन इंटरेस्ट बनता कब था? ऑन 1 जनवरी में उनका जो इंटरेस्ट रेट था, इंटरेस्ट बनता था, वो क्या हुआ है, नहीं सॉरी, उनको जो इंटरेस्ट रेट है वो दिसंबर के मंथ का है। ठीक है, दिसंबर 2020 में उनका जो इंटरेस्ट रेट है वो अर्न तो कर लिया है, लेकिन क्लोजिंग पीरियड है, दिसंबर इज़ द लास्ट मंथ ऑफ 2020। सो मिलेगा कब वो उनको? उनको मिलेगा 1 जनवरी में मिलेगा। 1 जनवरी ऑफ 2021, 2020 के दिसंबर का इंटरेस्ट रेट उनको कब मिलेगा? जनवरी में जाके मिलेगा, 2021 की जनवरी में। लेकिन देखें, 2020 में उन्होंने अर्न तो कर लिया, इंटरेस्ट उनको मिल तो गया, 50,000 की अमाउंट भी पता है कि 50,000 रुपीज़ का इंटरेस्ट जो है वो उन्होंने कमा लिया है, लेकिन अभी तक मिला नहीं है। तो इसको देखूँ, एक्रूड इनकम का क्या मतलब है कि आपने अर्न तो कर लिया है, इंटरेस्ट तो आपने अर्न कर लिया है, बट नॉट येट रिसीव्ड, अभी तक मिला नहीं है। मिलेगा कब आपको? 1 जनवरी 2021 में मिलेगा। ठीक है, आपने अर्न कब किया है? दिसंबर 2020 में अर्न कर लिया है, लेकिन आपको मिलेगा 1 जनवरी में। ठीक हो गया, 2021 में। तो ये होता है एक्रूड इनकम कि आपने इनकम हो तो गई है, अर्न हो गया, लेकिन अभी तक रिसीव नहीं हुई। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या पास करेंगे हम कि चलिए नेक्स्ट पेज पे करते हैं। इसकी जर्नल एंट्री होगी, क्लोजिंग पीरियड जो होता है पहले वो लिखते होते हैं, 20 का आ जाएगा, ये है आपकी डेट, यहाँ पे आ जाएगा, सॉरी यहाँ करते हैं पर्टिकुलर्स, डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, इंटरेस्ट क्या था? इंटरेस्ट रिसीवेबल, पता है ना आपको, जब हमने किसी से कुछ कोई भी कैश रिसीव करना होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? रिसीवेबल। ऐसा ही है ना, आपको अगर याद हो तो जो सिंपल ट्रांजैक्शन में हम करते हैं, ठीक है, अगर हमने कुछ बेच दिया है, ठीक है, कुछ सेल्स की हैं ऑन क्रेडिट पे, तो गुड्स पास से चली गई, लेकिन कैश अभी आएगा, तो कैश का आना हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं? अकाउंट रिसीवेबल। यही होता है ना, तो इंटरेस्ट एंट्री में जो नाम या हुए यूज़ हुए वही लिखेंगे, इंटरेस्ट रिसीवेबल कर देंगे। ठीक है, इंटरेस्ट रिसीवेबल होगा कितना? 50,000 रुपीज़, मतलब 31 दिसंबर में इंटरेस्ट रिसीवेबल हमने रिकॉर्ड कर दिया। जब भी रिसीव होगा, वो पता है जो रिसीवेबल
अकाउंट होता है उसको हम क्या मानते हैं, अपना एसेट्स मानते हैं। जब भी रिसीव होगा तो हमारे एसेट्स क्या होंगे, इंक्रीज़ हो जाएंगे। तो हम उसको क्या करेंगे, एसेट्स का इंक्रीज़ होना हमेशा डेबिट में रिकॉर्ड किया जाता है। तो इंटरेस्ट रिसीवेबल हमारा क्या है, एसेट्स है, और इसको हम क्या करेंगे, डेबिट में रिकॉर्ड कर देंगे। लेकिन अब क्रेडिट में क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, सिंपल लिखेंगे टू इंटरेस्ट इनकम। इनकम, ठीक है। इनकम आपका क्या है, रेवेन्यू होता है, ठीक है। इनकम किसको कहते हैं, इनकम का होना आपका क्या होता है, ये रेवेन्यू होता है। तो रेवेन्यू का इंक्रीज होना क्रेडिट में जाता है। याद है ना ये चीज़, याद है या नहीं याद, भूल गए हैं आप लोग। लेकिन चलें, हमने रिकॉर्ड कर लिया है, ठीक है, कि हमने इंटरेस्ट अर्न कर लिया था, बट अभी तक रिसीव नहीं हुआ, रिसीवेबल है। रिसीव कब होना है, 1 जनवरी में, 20 में, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि जो रिसीव होगी ये अमाउंट, तो ये अमाउंट कहाँ पे जाएगी, बैंक में। तो हम क्या करेंगे, अपना बैंक अकाउंट या फिर कैश डेबिट में कर लेंगे 50,000 रुपीज़, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू इंटरेस्ट रिसीव एबल, ठीक है। मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिखती हूँ। देखें, इंटरेस्ट रिसीवेबल, रिसीव हो गया ना अब आपको, तो आपका एसेट्स क्या हो गए हैं, यहाँ से कम हो गए हैं। तो इसको सिंपल हमने क्या किया है, क्रेडिट में कर दिया है कि रिसीव हो गया, तो जो रिसीव हो गया वो ख़त्म हो गया, ठीक है। रिसीव हुआ है तो बैंक अकाउंट हमारा क्या हो गया, इंक्रीज़ हो जाएगा। और इंटरेस्ट इनकम जो है, मतलब पहले तो हमने रिसीव करना था तो उसको किया, अब रिसीव कर लिया है, मतलब फर्दर फ्यूचर में ऐसी कोई अमाउंट भी हमारे पास नहीं आएगी, ख़त्म हो गई है, तो उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट साइड में लिख लेंगे, ठीक हो गया। तो ये थी आपकी थर्ड टाइप ऑफ एडजस्टिंग जर्नल एंट्री। नेक्स्ट देख लेते हैं अनअर्न्ड रेवेन्यू, 4 पे है अनअर्न्ड रेवेन्यू। इसको भी जल्दी से समझते हैं। अमाउंट रिसीव्ड इन एडवांस बट नॉट येट अर्न, ठीक है। रिसीव्ड इन एडवांस्ड, अमाउंट रिसीव्ड इन एडवांस बट नॉट येट अर्न, कि हमने पहले अमाउंट ले ली है लेकिन अभी वो अर्न नहीं हुई। फॉर एग्जांपल कि आप सॉफ्टवेयर की ही मिसाल ले लेते हैं। अगर आप कोई सॉफ्टवेयर करवाने जाते हैं तो पहले आप पैसे देते हैं, ठीक है। पैसे वो पहले रख लेते हैं बट काम वो बाद में करते हैं। पैसे उनके पास पहले आ जाते हैं लेकिन काम क्या होता है, बाद में करते हैं। कंप्यूटर आप लोग ठीक करवाने जाते हैं, कई जगह पे ऐसे होता है कि वो पेमेंट एडवांस में ले लेंगे लेकिन काम बाद में करेंगे। तो सिंपल यही है कि पेमेंट आपने पहले ले ली है, काम बाद में किया है, ठीक है। तो उसको क्या कहा जाता है, अनअर्न रेवेन्यू। के रेवेन्यू तो इंक्रीज़ हुआ है लेकिन अभी उस पर हमने काम कोई नहीं किया, अभी हमने उसको सिंपली बोलते हैं अनअर्न बोल देते हैं। पैसे तो आए हुए हैं लेकिन ऐसे ही हमने एडवांस में ले लिए हैं, ठीक हो गया। इसकी जो बेस्ट एग्जांपल लेते हैं वो है मैगजीन्स की, ठीक है। जब मैगजीन्स कंपनी एडवांस में पेमेंट ले लेती है और मैगजीन्स को पब्लिश बाद में करती है तो वो उसका रेवेन्यू तो होता है, बट वो कौन सा रेवेन्यू होता है, अनअर्न्ड रेवेन्यू कहलाता है, ठीक है। तो उसके लिए सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू, ठीक है। हम जो एंट्री पास करते हैं वो क्या है, डेट आ जाएगी 31 दिसंबर की 2020, ठीक हो गया, पर्टिकुलर्स में। और फिर आपका यहाँ आ जाएगा डेबिट और क्रेडिट साइड में। तो सब्सक्रिप्शन फ़ीस लिखेंगे हम यहाँ पे, सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू भी लिख सकते हैं, ठीक है। अनअर्न्ड रेवेन्यू की बात हो रही है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, रेवेन्यू लिख देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक कंपनी ने कितना ले लिया, 15,000 रुपीज़ ले लिए, तो हम यहाँ पे क्या क्या करेंगे, सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू जो कि अनअर्न्ड है वो हम रिकॉर्ड कर लेंगे। और
है तो ये हमारी लाइबिलिटी, ठीक है। लाइबिलिटी है ना कि अभी हमने डिलीवर तो करना है, पैसे हमने रख लिए हैं लेकिन डिलीवर करनी है। जिस तरह से गुड्स हम परचेज कर लेते हैं ऑन क्रेडिट पे, गुड्स पास रख लेते हैं, पैसे तो बाद में हमने देने होते हैं ना, इसी तरह से यहाँ पे हमने रेवेन्यू अपना अर्न कर लिया है, मतलब अर्न नहीं किया, सॉरी, रेवेन्यू अपना हमने ले लिया है, उसको रिकॉर्ड कर लिया है, बट अर्निंग उसकी बाद में करेंगे, ठीक है। अनअर्न रेवेन्यू वो होता है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, अनअर्नड सब्सक्रिप्शन फीस, सिंपल इसी नाम से इसको रिकॉर्ड करेंगे, अनअर्नड सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू। तो इसको क्या कर देंगे, ये हमारी क्या हो जाएगी, लाइबिलिटी भी हो जाएगी। तो इसको सिंपली 15,000 रुपीज़ से क्रेडिट में ले लेंगे। द लास्ट इज़ जो 5th नंबर पे है आपका, वो क्या है, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन, ठीक है, ये क्या है, डेप्रिसिएशन, और ये भी हमारा एक्सपेंस ही रिकॉर्ड होता है। तो इसमें डेप्रिसिएशन, बिकॉज अभी आप लोगों ने नहीं पढ़ा, नेक्स्ट पढ़ेंगे तो उसमें बात करेंगे, उसमें समझाएंगे। डेप्रिसिएशन फॉर मशीनरी का कर लेते हैं, ठीक है, प्लांट्स एंड मशीनरी पे प्लांट यूज़ होता है, मशीनरी जो है वो यूज़ होती है कुछ टाइम पीरियड के लिए, तो उसमें ज़ाहिर सी बात है कोई ना कोई ख़राबी भी आती होगी, तो उस पे जो डेप्रिसिएशन चार्ज लगता है वो पहले से अगर रिकॉर्ड कर लिया जाए और साथ साथ उसको काउंट किया जाता रहे तो ठीक रह जाता है। अदरवाइज़ बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कंपनी को एट द एंड पे बहुत बड़ा लॉस भी हो सकता है, और कभी ये भी होता है कि बहुत बड़ा बेनिफिट भी मिल जाता है, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन भी हम क्या करते हैं, पहले रिकॉर्ड कर लेते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, जो एंट्रीज हम पास करते हैं, जर्नल एंट्रीज एडजस्टिंग, ठीक है, डेप्रिसिएशन को, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को क्या करते हैं, डेबिट कर देते हैं, और एक्यूमुलेटेड, ठीक है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को हम क्या करते हैं, क्रेडिट कर देते हैं टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को क्रेडिट कर लेते हैं, सिंपल। तो ये थी आपकी एंट्रीज, ठीक है, एडजस्टिंग जर्नल एंट्रीज। अब नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 जो होगा इस चैप्टर का, उसमें प्रॉपरली हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। होप सो कि आप लोगों को काफ़ी कुछ समझ आ गया होगा, कोई इशू नहीं रहा होगा। अगर फिर भी कोई इशू है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपको मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वो भी चेक कर लीजिएगा। बाकी पिछले लेक्चर्स अगर आप लोगों ने नहीं सुने तो उनका लिंक भी दे दूँगी, वो भी आप चेक कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।